मित्रों नमस्कार। मित्रों जो सावन का जो दूसरा जो सोमवार है उस दिन एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। वो दुर्लभ संयोग क्यों बन रहा है? क्योंकि इस दिन भगवान शिव और एकादशी व्रत एक साथ है। यह दिन दोनों के मिलने से शुभ ही नहीं होता है, यह अत्यधिक पुण्यकारी और उसके साथ साथ मोक्ष प्रदान करने वाला दिन भी होता है। क्योंकि जो सावन का जो सोमवार होता है वो शिव जी को समर्पित होता है, और जो एकादशी जो व्रत होता है, जो एकादशी तिथि होती है वो विष्णु जी को समर्पित होती है। जब दोनों देवता की पूजा जब एक साथ होगी तो वो किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। और इस दुर्लभ संयोग में हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा। और इस पुण्यकारी दिन को अपने लिए सौभाग्यकारी और सफलतादायक किस प्रकार बनाएंगे इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। और कौन सा ऐसा मंत्र है जिसको चैंट करने से ये दिन आपको सफलताएं प्रदान करने वाला और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला दिन साबित होगा। इस दिन ये गलतियां करना मत। आइए चलते हैं इस दिन के बारे में, इसकी क्या विशेषता है और इसमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये अत्यधिक विशेषकारी क्यों होता है। जब इन दोनों देवता की पूजा हम एक साथ करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ होती हैं उनका क्षय होता है, और उसके साथ साथ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे रोगों का भी नाश होता है। तो इस प्रकार इस दिन दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करने का मौका जीवन में एक बार आता है, और ये हम सौभाग्यशाली जो पुरुष है, मानव लोग हैं, हमारे जीवन में आया है। क्यों ना इसका लाभ उठाए। और इसके साथ साथ ज्योतिष में जो सोमवार होता है उसको चंद्रमा का दिन कहा जाता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक देवता होते हैं। वही एकादशी तिथि आपकी जो चंद्र तिथियां होती हैं उनमें से एक होती है, और वो तिथि विष्णु जी को अति प्रिय होती है। इस दिन मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण हो जाता है। सावन माह में जब चंद्रमा और शिव का संबंध गहराता है और उसके साथ साथ एकादशी में विष्णु की शक्ति जागृत होती है तो हमारे भाग्य में वृद्धि और आध्यात्मिक जो हमारी पावर होती है उसमें वृद्धि होती है। और उसके साथ साथ जो भी हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो हमारी इच्छा शक्ति से पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर भी हो जाए। बात करते हैं इस दुर्लभ संयोग में करना क्या चाहिए, ये विशेष पॉइंट है। इस दिन क्या करना चाहिए? हमें सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो नित्य कर्म से निवृत्त होके हमें पहले शिव आराधना के लिए शिव मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि सावन का सोमवार का अधिक महत्व है। तो इस दिन हमें बेलपत्र, फूल इत्यादि और खास पीले फूल और उसके साथ सफेद जो फूल होते हैं इनको शिव जी पे अवश्य चढ़ा दी, क्योंकि पीले फूल होते हैं भगवान विष्णु के होते हैं और सफेद फूल चंद्रमा और शिव जी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। फिर हमें वहां बैठकर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, गन्नाभिषेक, शहद अभिषेक और दही अभिषेक इत्यादि करने के बाद शिव जी को मिष्ठान आदि चढ़ाने के बाद हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिव जो होते हैं विष्णु जी के आराध्य होते हैं और विष्णु जी शिव जी के आराध्य होते हैं। दोनों एक दूसरे के आपके पूरक होते हैं। जब दोनों देवों को एक साथ पूजा करते हैं तो इसका अत्यधिक फल हो जाता है। और फिर सायंकाल को शिव जी की आरती इत्यादि करने के बाद, भोग आदि लगाने के बाद हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, और उसके साथ साथ शिव जी के आसान मंत्र ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का अवश्य करें। इससे क्या होता है, दोनों शक्तियां जागृत होके आपके अंदर समावेश हो जाती हैं और आपका शुद्धिकरण करती हैं। मन, बुद्धि और आत्मा से आपका शुद्धिकरण करती है और आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, जो भी बाधा बला, जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो उस दिन से चली जाती है और जो भी आपके जीवन में भाग्य में जो अड़चने आ रही होती हैं वो स्वतः ही समाप्त। साथ शिव जी और विष्णु जी की पूजा करने का सौभाग्य हर व्यक्ति को बार बार नहीं मिलता। क्यों ना इस शुभ दिन का लाभ उठाएं और इससे जो प्राप्त पुण्य होता है, ये पुण्य एक जीवन तक नहीं रहता है, अनंत जीवन तक चलता है। क्यों ना इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं। और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को या हरिहर लिखना ना भूलें। ऐसा लिखने से क्या होगा कि आप भी एक शक्ति का सम्मान करने के लिए तत्पर है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या ना हो।